एक इंसान था। सुबह उठता था और सबसे पहले यही सोचता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दफ्तर जाता था और हर वक्त यही देखता था कि कोई उसे कैसे देख रहा है। कोई मुस्कुराता तो वह खुश हो जाता, किसी ने नज़रअंदाज किया तो वह दिन भर परेशान रहता, किसी ने कुछ कह दिया तो वह रात भर सो नहीं पाता था। उसकी पूरी ज़िंदगी दूसरों की राय के इर्द गिर्द घूमती थी। दूसरे खुश तो वह खुश, दूसरे नाराज़ तो वह टूटा हुआ, दूसरे तारीफ़ करें तो वह जिंदा, दूसरे आलोचना करें तो वह मरा हुआ। वह एक कठपुतली था और धागे दूसरों के हाथ में थे। एक दिन वह बहुत थक गया इस खेल से, इस निर्भरता से, इस कमज़ोरी से, और उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? यह सवाल बहुत ज़रूरी है और इसका जवाब उससे भी ज़्यादा, हम अंदर से कमज़ोर क्यों महसूस करते हैं, इसका जवाब बाहर नहीं, बहुत गहरे भीतर है। हम कमज़ोर इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ या हमारे पास कम है। हम कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि हमने अपनी ताकत का स्रोत बाहर रख दिया है। जब ताकत का स्रोत बाहर होता है तो हर बाहरी चीज़ हमें हिला सकती है। कोई एक बात बोल दे तो हम हिल जाते हैं, कोई एक नज़र डाल दे तो हम टूट जाते हैं, कोई एक बार नज़रअंदाज कर दे तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन जब ताकत का स्रोत भीतर होता है तो बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं हिला सकती। तूफान आए हम खड़े रहते हैं, आंधी आए हम झुकते नहीं, दुनिया कुछ भी कहे हम वही रहते हैं जो हम हैं। एक पेड़ की बात करते हैं। दो पेड़ थे, एक की जड़ें उथली थीं, ऊपर से बड़ा और घना दिखता था लेकिन जड़ें ज़मीन की सतह पर ही थीं। दूसरा पेड़ उतना बड़ा नहीं था लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरे भीतर थीं। एक तूफान आया, पहला पेड़ उखड़ गया अपनी सारी बढ़ाई के साथ। दूसरा पेड़ बस थोड़ा झुका और फिर सीधा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मजबूती ऊपर से नहीं दिखती, मजबूती जड़ों में होती है और जड़ें भीतर होती हैं। दूसरों की राय इतना असर क्यों करती है? क्योंकि हमने अपनी पहचान बाहर से बनाई है। हम वही बन गए हैं जो दूसरे हमें बताते रहे बचपन से। किसी ने कहा शाबाश तो हमने मान लिया कि हम अच्छे हैं, किसी ने कहा नालायक तो हमने मान लिया कि हम बुरे हैं, किसी ने तारीफ़ की तो हम ऊंचे हो गए, किसी ने आलोचना की तो हम गिर गए, और धीरे धीरे हम भूल गए कि हमारी अपनी भी एक पहचान है जो किसी की राय से नहीं बनती, जो किसी की तारीफ़ की मोहताज नहीं, जो किसी की आलोचना से नहीं टूटती। वह पहचान हमारे भीतर है और जब तक हम उसे नहीं खोजते दूसरों की राय हमें हिलाती रहेगी। एक लड़की थी, बहुत होशियार, बहुत मेहनती, लेकिन हर बात पर दूसरों की राय चाहती थी। कोई काम करती तो पूछती ठीक है, कोई फैसला लेती तो पूछती सही है, कोई सपना देखती तो पूछती मुमकिन है। एक दिन उसकी दादी ने पूछा, तुम हर बात दूसरों से क्यों पूछती हो? लड़की ने कहा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। दादी ने कहा, और जब दूसरे कहते हैं कि सही है तो तुम्हें यकीन हो जाता है? लड़की ने कहा, हाँ। दादी बोली, तो तुम्हारा यकीन तुम्हारे पास है ही नहीं, वह दूसरों के पास है, और जिसका यकीन उसके पास नहीं होता वह हमेशा कमज़ोर रहता है। उस दिन लड़की को समझ आया कि उसने अपना भरोसा, अपनी ताकत कब का दूसरों को दे दी थी। मेंटल स्ट्रेंथ कोई एक दिन में नहीं बनती, यह रोज़ की छोटी छोटी लड़ाइयों से बनती है। जब कोई कुछ कहे और तुम रुक जाओ एक पल के लिए और खुद से पूछो, क्या यह सच है? अगर है तो सुधरो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाती है। जो छानता है वह बहता नहीं। दूसरा रास्ता है खुद को जानना। जो इंसान खुद को नहीं जानता वह दूसरों की राय का गुलाम होता है। लेकिन जब तुम अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरी, अपने मूल्य जानते हो तो कोई तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता। तुम्हें पहले से पता होता है कि तुम कौन हो। और तीसरा रास्ता, दर्द से भागो मत। जितना तुम दर्द से भागते हो उतने ही कमज़ोर रहते हो, क्योंकि तब तुम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो कि कोई तुम्हें खुश करे, कोई तुम्हें संभाले। लेकिन जब तुम दर्द के पास बैठते हो, उसे महसूस करते हो, उसे जीते हो, तो वही दर्द तुम्हें एक ऐसी गहराई और ताकत देता है जो कहीं और से नहीं मिलती। सोना आग में तपता है और इंसान दर्द में मजबूत होता है। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, मुझे मजबूत बनाइए। संत ने कहा, तुम कमज़ोर इसलिए नहीं हो क्योंकि लोग तुम्हें तोड़ते हैं, तुम कमज़ोर इसलिए हो क्योंकि तुम टूटने के लिए तैयार बैठे हो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें उनकी स्वीकृति चाहिए।
और जब तक यह ज़रूरत है तुम उनके हाथ में रहोगे। मजबूती का पहला कदम है यह ज़रूरत ख़त्म हो, और यह तब ख़त्म होती है जब तुम खुद अपने लिए काफ़ी हो जाते हो। जब तुम मजबूत बनते हो दुनिया का व्यवहार भी बदल जाता है। जो लोग पहले तुम्हें नज़रअंदाज करते थे वही अब ध्यान देने लगते हैं। जो पहले तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते थे वही अब चुप हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद का सम्मान करता है। यह कोई जादू नहीं, एक सच्चाई है। दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जो तुम खुद को दिखाते हो। लेकिन मजबूत होने का मतलब कठोर होना नहीं है। इसका मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह हो जो हमेशा शांत रहे। बाहर तूफान हो और भीतर शांति, बाहर शोर हो और भीतर सन्नाटा, बाहर दुनिया हिले और भीतर तुम स्थिर रहो। यही असली मजबूती है। वह इंसान जो सुबह उठकर सोचता था कि लोग क्या सोचते हैं, धीरे धीरे बदल गया। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, खुद को जानना और समझना शुरू किया। अब वह सुबह उठता था और सोचता था, आज मुझे क्या करना है, लोग क्या सोचते हैं। यह सवाल पीछे छूट गया, और जब यह सवाल छूटा तो एक अजीब बात हुई। लोग उसके बारे में अच्छा सोचने लगे। वही लोग जो पहले उसे नज़रअंदाज करते थे अब उसकी तरफ खींचने लगे, क्योंकि उसमें अब एक शांति थी, एक गहराई थी, एक ताकत थी जो पहले नहीं दिखती थी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की राय तुम्हें हिला न सके, किसी की तारीफ की ज़रूरत न हो, किसी की आलोचना तुम्हें तोड़ न सके। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब दुनिया तुम्हें देखे तो उसे एक ऐसा इंसान दिखे जो अपनी ज़मीन पर खड़ा है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, जो किसी भी आंधी में नहीं उखड़ता, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत मजबूत हैं और बहुत भीतर हैं।